जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव में भले ही भव्य बिश्नोई की जीत हो गई हो, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है। सरकार में भी शामिल हो गए हैं, विधायक भी बन चुके हैं। 3 कसौटियों से भव्य बिश्नोई को गुजरना होगा। जैसे कि आपको पता है कि भजनलाल परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी पहले कुलदीप बिश्नोई को बनाया गया था, लेकिन उसमें सफल साबित नहीं हुए और उसके बाद अब भव्य बिश्नोई को उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 3 कसौटी ऐसी हैं जिन्हें उन्हें पार करना होगा। सबसे पहली कसौटी है आदमपुर, दूसरी कसौटी है भाजपा और तीसरी कसौटी है पूरा प्रदेश। जी हाँ, सबसे पहले आदमपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं आदमपुर 26 सालों से सरकार से दूर रहा है और भजनलाल परिवार हमेशा से ही इस बात को लेकर अपनी बात कहता भी रहा है। भजनलाल के मुख्यमंत्री रहते हैं आदमपुर में काफ़ी विकास हुआ, वो भी विकास कार्य हुए जो पूरे प्रदेश के होने थे, लेकिन भजनलाल ने एक आदमपुर तक ही सीमित कर दिए थे। यानी आदमपुर को ही सरकार का एक बड़ा अंग माना जाना लगा था जब भजनलाल की सरकार थी। लेकिन उसके बाद बंशीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। हालांकि भागीदारी जरूर भव्य बिश्नोई आदमपुर के लिए करनी शुरू कर दी है, लेकिन जो भजनलाल के समय विकास कार्य हुए थे, क्या उतने विकास कार्य भव्य बिश्नोई कर पाएंगे? क्या लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग रवैये की है और उसमें मात्र अभी तक भव्य बिश्नोई एक विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं आदमपुर के विकास कार्यों के लिए भव्य बिश्नोई सतर्क भी हैं। उन्हें पता है कि अगर 1.5-2 साल में ये विकास कार्य नहीं हुए तो 2024 में जनता उन्हें सबक भी सिखा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी कसौटी है भाजपा। दूसरी पार्टियों से कोई भी पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उसकी परीक्षा लेती है। उन्हें धैर्य वह कह सकती है कि एक शांति प्रिय बनाने की कोशिश करती है और अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करके भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि इस नेता में भाजपा के विचार आए हुए हैं या नहीं आए हुए, उसके बाद उन्हें अगली पोजीशन प्राप्त करती है। आपको पता है कुलदीप बिश्नोई हमेशा से अग्रेसिव राजनीति की है और तुरंत प्रभाव से बड़े बड़े फैसले लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहकर ऐसे फैसले लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हाशिए पर भी कुलदीप बिश्नोई व भव्य बिश्नोई को ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह भी आए, वीरेंद्र डुमरखा भी आए और धर्मवीर सिंह सांसद भी आए व अन्य कुछ नेता भी आए हैं, लेकिन अभी तक वे अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सेटल नहीं हो सके हैं। अगर भव्य बिश्नोई कुछ अलग राह अपना ली तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें किनारे भी कर सकती है। सबसे तीसरी कसौटी, जैसे कि आपको पता है कि चौधरी भजनलाल हरियाणा के प्रत्येक राज्यों में अपनी पेठ बनाए हुए थे। उनके हर राज्यों में हर हलके में समर्थक थे, कार्यकर्ता थे। निजी तौर पर वे अपने साथी साथ रखते थे। उन साथियों को लेकर भी भव्य बिश्नोई को चलना होगा। अगर उन साथियों को अलग कर दिया तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई और चौधरी भजनलाल का परिवार बस आदमपुर तक सीमित हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुराने साथियों को लेकर वह अपने समर्थकों को लेकर भव्य बिश्नोई को पूरे हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ना होगा। अगर कुछ भी गलती की तो पूरे हरियाणा में इसका गलत असर जाएगा और सीधे तौर पर इफेक्ट आदमपुर में पड़ेगा। कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को पूरा हरियाणा एक साथ लेकर चलना होगा, तभी वे बड़ा राजनीतिक कद बन पाएंगे। अगर वे आदमपुर तक सीमित रहे तो कहीं ना कहीं जो भजनलाल के अंदर जो गुण थे, जो भजनलाल के अंदर जो एक राजनीतिक प्रकांड थी, जो पूरे हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे करनाल हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे हिसार हो, चाहे भिवानी हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर भजनलाल का अच्छा खासा जनाधार रहा है और उसी जनाधार को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए भव्य बिश्नोई को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इन तीनों कसौटियों में से एक कसौटी से भी भव्य बिश्नोई बाहर हुए तो उन्हें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।